डीएलएड फर्स्ट ईयर 10th पेपर का फर्स्ट यूनिट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षा तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद के सभी यूनिट्स दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख पाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप आसानी से सभी यूनिट वाइज सारे नोट्स देख पाएंगे। ये फर्स्ट यूनिट दोस्तों आपका 4 नंबर का यूनिट है और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर डिस्कस करें, ताकि आपका एक भी नंबर इस वीडियो से बाहर ना जाए। तो वीडियो पूरा देखना है और हमारे चैनल लोकमत स्टडीज पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लोकमत स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस यूनिट का पहला आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिक्षा तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी क्या होता है, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको बात करनी है कि इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने योग्य बनाता है, प्रैक्टिकल करने योग्य बनाता है, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाता है। इसमें तकनीकी के माध्यम से प्रभावी शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग होता है, जैसे कि व्याख्यान विधि, यूरिस्टिक विधि, खेल खेल में शिक्षण विधि और कहानी पद्धति विधि, प्रयोजना विधि, त्रिपर विधि। इस तरह की विधियां जो हैं इस तकनीकी में काम आती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रकारों का अगर आपको पूछता है प्रश्न, तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्रकार हैं: कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम और प्रणाली उपागम। इंग्लिश में थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल में और जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कठोर शिल्प उपागम को कहते हैं हार्डवेयर अप्रोच, यानी कि रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ईटीसी यहाँ पर आदि रहते हैं। उसके बाद में दूसरा है कोमल शिल्प उपागम, यानी कि सॉफ्टवेयर उपागम, और यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर अप्रोच में रहता है अधिगम विधियों के बारे में और तकनीकी का निर्माण के बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसके बाद में दोस्तों 3rd नंबर पर आपके फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर के है प्रणाली उपागम, यानी कि सिस्टम अप्रोच, जिसमें दोस्तों आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर के यह दोनों उपागम को जोड़ता है। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों का सम्मिलित रूप आपको मिलता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से गुजरकर वांछित व्यवहारगत परिवर्तन स्टूडेंट्स में ला देता है। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों को यह सम्मिलित रूप से मिला देता है। उसके बाद में दोस्तों अगला आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसमें बालक के शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र की समवृद्धि व विकास को सम्मिलित किया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जैसा कि हमने पिछले पेपर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद में देखिए, इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन भी होता रहता है, मूल्यांकन आप जिसे कहते हैं। तो इसमें देखिए आगे आपको सीसीई का कंप्यूटर में क्या प्रयोग रहता है, आपके 10th पेपर में सीसीई का क्या उपयोग है, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो पहला पॉइंट है आपके यहाँ पर विद्यार्थी अपनी उपलब्धियों का स्वयं आकलन कर पाते हैं, परीक्षा का तनाव कम रहता है, समय पर वह कागजी कार्य कम होता है। अगर ऑनलाइन सारा काम होगा तो कागज भी कम खर्च होगा यहाँ पर। और चौथा पॉइंट है बालक कमजोरी क्षेत्रों का पता लगा करके उपचारात्मक शिक्षण आप कर पाओगे। उसके बाद में 5वां पॉइंट है आत्मविश्वास व रुचिपूर्ण कार्य यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपके कंप्यूटर सहायक अधिगम, यानी कि CAL के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यह कंप्यूटर द्वारा सिखाई जाने वाली विषय वस्तु या समाधानों के लिए प्रयुक्त होता है। अर्थात जब शिक्षा में जब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे CAL उसके माध्यम से शिक्षण, व्याख्या और परीक्षण संबंधित कार्य करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके उपयोग पूछते हैं तो फिर आपको दोस्तों कुछ पॉइंट्स और ध्यान में रखने हैं कि विद्यार्थी की अधिगम में सहायक रहता है, दबाव कम रहता है, जानकारी में वृद्धि होती रहती है, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती रहती है, विद्यार्थी स्वयं अधिगम कर पाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि और ज्ञान स्थायी व रुचिपूर्ण होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स 8 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके बाद दोस्तों अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है ई लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम ई लर्निंग की परिभाषा के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी की सहायता से विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है, जैसे ये वीडियो है ऑनलाइन है, और इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए होती है तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, तो वहां से आप ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ई बुक के माध्यम से होता है, ई लाइब्रेरी में होता है, ई रिपोर्ट्स, इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं पीडीएफ वगैरह, तो वो यहाँ पर बताया गया है ई लर्निंग के बारे में। और इसके बाद में अगर आपको अवयव पूछा जाता है तो अवयव में देखिए श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना होता है, विषय वस्तु अनुसार पाठ्यक्रम होता है, पेज डिजाइन पर ध्यान देना होता है, सीखने वाले को व्यस्त रखा जाना होता है और विषय वस्तु उपयोगी होनी चाहिए, तभी ये ई बुक यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में दोस्तों अगला आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन क्या होता है, CAI के बारे में आपको जानना है। शिक्षण विद्या के निर्देशन में जब कंप्यूटर सहायक होता है तो उसे CAI यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहते हैं। यह एक स्वतः अधिगम की तकनीक है। CAI में पाठ, टेक्स्ट, प्राकृतिक ध्वनि तथा वीडियो की अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाने हेतु शामिल किया जाता है। यहाँ कंप्यूटर एक अनुदेशन की सहायता करता है। इसके बारे में दोस्तों फुल फॉर्म भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, वीडियो पूरा देखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर निदानात्मक शिक्षण करवाना, पृष्ठभूमि का ज्ञान उपलब्ध करवाना, और तीसरा है आधारभूत ज्ञान सिखाना, पुनरावलोकन की क्षमता विकसित करना है, पुनर्बलन प्रदान करना,
शिक्षण में उन्नयन का आकलन करवाना। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्चुअल कक्षा कक्ष क्या होता है। 1 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें शिक्षक, प्रशिक्षक और विद्यार्थी ऑनलाइन वातावरण में वेब कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके ह्यूरिस्टिक विधि, और ये दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है खोज करना। और यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा जानते हैं। यह एक बाल केंद्रित विधि है। इसमें बालक एक खोज करता है, वह खुद खोज करता है, निरीक्षण और प्रयोग भी करता है और सीखता जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है PAL यानी कि सेल फोन एडेड लर्निंग योजना क्या होती है। तो यह अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए जून 2011 में शुरू की गई है। इसमें विषय संबंधित सामग्री व ऑडियो पाठ www.ctor.in उपलब्ध है। इस तरह से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म PAL है। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ फुल फॉर्म्स ध्यान रखनी है जो कि आपके 10th पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए पहली है www, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके बाद में सेकंड है CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म रहती है। तीसरा नंबर पर है रैम, और इसमें देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म रहती है। ROM यहाँ पर रोम, तो रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर रहता है। उसके बाद में URL, तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर यहाँ पर रहता है। और अगला है HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पर फुल फॉर्म रहती है। आपको मीनिंग्स पर भी फोकस करना है, मीनिंग्स आपको गलत नहीं करनी है। अगर इस तरह का आपके ऑप्शनल प्रश्न पूछा जाता है तो 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मीनिंग्स पर आपको फोकस करना है। उसके बाद में GUI है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसके बाद में दोस्तों कुछ फुल फॉर्म्स और है। LAN की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, और MAN की फुल फॉर्म है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद में WAN की है वाइड एरिया नेटवर्क। और उसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको और ध्यान रखने हैं कि B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि कस्टमर के बारे में, और C2C का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अगर आपके C2B रहता है तो कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर कस्टमर टू बिजनेस। इस तरह से आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में दोस्तों कुछ 2-4 पॉइंट्स और हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी अगली फुल फॉर्म है कि आपको CAL की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, CAI की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, और ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और उसके बाद में CPAL की फुल फॉर्म है सेल फोन एडेड लर्निंग। ये कुछ फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपके 10th पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन फुल फॉर्म्स पर भी ध्यान रखना है, और 10th पेपर की कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। और आगे के यूनिट्स में भी दोस्तों इसी तरह से हम पहले नोट्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में अगर कुछ फुल फॉर्म्स रहेगी तो हम इसी तरह से वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर आना है। चैनल पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरह से सर्च करने पर ऑफिशियली चैनल पर आ जाना है। चैनल पर देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करके भी रखना है। और सीधा आप जैसे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए अलग से सेगमेंट यहाँ पर बने हुए हैं। इंटर्नशिप डायरियों का अलग बना हुआ है, BSTC फर्स्ट ईयर नोट्स का अलग बना हुआ है, सेकेंड ईयर नोट्स का अलग बना हुआ है। आपको फर्स्ट ईयर वालों पर क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आपको देखना है उस सब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको मैथ्स पर क्लिक करता हूँ। मैथ्स पर क्लिक करते ही आपके सामने मैथ्स के कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 कंप्लीट सारे यूनिट वाइज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सभी वीडियोज अवेलेबल हैं, जिस पर भी लिंक पर क्लिक करेंगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा और आप कंप्लीट नोट्स वहाँ से देख पाएंगे और अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप प्लेलिस्ट से बाकी यूनिट्स देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को कंटिन्यू रखें। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।